Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर फॉर्मूला और एसआई यूनिट. सो लेट अस बिगिन. हमने यहाँ 3 फिजिकल क्वांटिटीज चूज की हैं जिनके डायमेंशंस आज हम फाइंड करेंगे उनके फॉर्मूला या यूनिट से. ओके, सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी है वो चार्ज है. जैसे कि आपको पता है कि डायमेंशंस जो होते हैं वो एसआई यूनिट या किसी भी क्वांटिटी की यूनिट पर ही बेस्ड होता है, यूनिट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है. तो जो चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट है कूलम, है ना. लेकिन कूलम को हमें ब्रेक करना होगा फंडामेंटल यूनिट्स में, क्योंकि कूलम तो एक डिराइव्ड यूनिट है. उसकी फंडामेंटल फॉर्म होगी एम्पियर सेकेंड. ये कैसे आया है? क्योंकि चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, Q इज इक्वल टू आई टी. तो Q इज इक्वल टू आई टी की जब आप यूनिट निकालने जाओगे, I की यूनिट एम्पियर है, करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर, जो कि एक फंडामेंटल यूनिट है, और टाइम की यूनिट है सेकेंड, वो भी एक फंडामेंटल यूनिट है. तो इस तरह से चार्ज की यूनिट कूलम है, वो एम्पियर सेकेंड के बराबर होती है. अभी हम इसके डायमेंशन लिखेंगे, क्योंकि डायमेंशन हमेशा फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में ही लिखे जाते हैं. सो जब हम Q के डायमेंशंस लिखने जाएंगे तो एम्पियर सेकेंड है. एम्पियर सेकेंड है यानी मास का इसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, m0, लेंथ का भी नहीं है, t0, टाइम है t1 और करंट है a1, क्योंकि एम्पियर भी एक फंडामेंटल यूनिट है. तो अगर इसको हम ऐसे लिखें at, दिस वे और दिस वे बोथ आर करेक्ट. सो हमने चार्ज के डायमेंशंस फाइंड कर लिए बाय यूजिंग फॉर्मूला या एसआई यूनिट. ठीक है, अभी हम आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे. पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बेसिकली, या इसको ब्रेक करें अगर, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. इसकी बेसिक डेफिनेशन ही होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ओके, और वर्क के यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम. सो पोटेंशियल डिफरेंस जूल पर कूलम, वोल्ट ही को जूल पर कूलम कहते हैं. लेकिन अब हमें जूल को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, और कूलम को हम ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं एम्पियर सेकेंड में. तो जूल को हमें कैसे ब्रेक करना है, अब देखो, अब समझो इसको. जूल क्या होता है? वर्क डन की यूनिट. वर्क डन होता है फोर्स न्यूटन into displacement meter. तो जूल कैन ऑल्सो बी रिटन एज न्यूटन इंटू मीटर, और कूलम को तो हम एम्पियर सेकेंड लिख ही सकते हैं. अब न्यूटन को हमें फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूटन भी एक डिराइव्ड यूनिट है. तो न्यूटन होता है फोर्स की यूनिट, मास इंटू एक्सेलरेशन. मास मतलब केजी, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हमने केवल न्यूटन की यूनिट लिखी है, साथ में मीटर है और डिवाइडेड बाय एम्पियर सेकेंड, क्योंकि चार्ज की यूनिट है. ओके, सो ऑल इन ऑल जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट है, उसको हमने एकदम सारी जो बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स है उसमें लाके चेंज कर दिया है. सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ थोड़ा और सॉल्व करने के बाद, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर सेकेंड क्यूब. राइट, ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट, जिसको हम वोल्ट कहते हैं, उसको हमने बेस यूनिट्स की टर्म्स में लिख दिया है. तो जब आप इसको डायमेंशंस के फॉर्म में लिखने जाएंगे तो v के डायमेंशंस यूनिट के हिसाब से डायमेंशंस लिखते हैं. m1 क्योंकि केजी पावर 1 है, l2 क्योंकि मीटर स्क्वायर है, t -3 क्योंकि सेकेंड क्यूब है लेकिन डिनोमिनेटर में, तो पावर -3, और एम्पियर भी इनवर्स है क्योंकि डिनोमिनेटर में है. ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ml2 t -3 a इनवर्स. एक ही बात है, हमने 1 पावर यहाँ लिखे या नहीं लिखे उसका मतलब सेम रहता है. सो ये हमने निकाल लिया डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. लास्टली हम आते हैं थर्ड क्वांटिटी रेजिस्टेंस पे. अब जैसे कि आपको पता है रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट के बराबर.
अब इसमें से करंट तो एक फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिराइव्ड है, तो हम ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट को ब्रेक कर चुके हैं, ऑलरेडी फंडामेंटल में चेंज कर चुके हैं, वो ही हम डायरेक्टली यहाँ यूज करेंगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर सेकेंड क्यूब डिवाइडेड बाय करंट, करंट की यूनिट है एम्पियर। ओके, सो ऑल इन ऑल पोटेंशियल डिफरेंस की रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाती है, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर सेकेंड क्यूब, राइट। सो जब हम इसको डायमेंशन, ये हमने कर लिया, 2 एम्पियर था, एम्पियर स्क्वायर हो गया, अब बस इसको डायमेंशनल फॉर्म में लिख देते हैं। तो जब हम आर के डायमेंशंस लिखने जाएंगे तो वो आएंगे, केजी है यानी m1 मीटर स्क्वायर L2 सेकेंड क्यूब इनवर्स है, मतलब t-3 है क्योंकि डिनोमिनेटर में, और एम्पियर स्क्वायर इनवर्स यानी a माइनस, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर है। ओके, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mL2 t-3 a -2। सो ये हमने रेजिस्टेंस के डायमेंशंस फाइंड कर लिए हैं। So this is how we find the dimensions of derived quantities by using either the formula or their SI units. I will come up with more such physical quantities जिनके dimensions हम derive कर सकते हैं। That's all for today. Thank you. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.